सक बैक इंजेक्शन मोल्डिंग में एक गेम चेंजर। इंजेक्शन मोल्डिंग आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक कोना है जो हर रोज इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में न्यूनतम दोषों वाले उच्च गुणवत्ता वाले पार्ट्स प्राप्त करना एक निरंतर खोज है। सकबैक इस प्रयास में एक मूल्यवान तकनीक के रूप में उभरता है जो इंजेक्शन मोल्डिंग की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। इस पद्धति में शीतलन चरण के दौरान मोल्ड गुहा के भीतर पिघले हुए प्लास्टिक का नियंत्रित पीछे हटना शामिल है। यह प्रतीत होने वाली सरल क्रिया सिंक मार्क्स, वॉइड्स और वॉर्पिंग जैसे सामान्य दोषों को नाटकीय रूप से कम कर सकती है, जिससे मजबूत और अधिक सौंदर्यवादी रूप से मनभावन भाग बनते हैं। सकबैक का महत्व इंजेक्शन मोल्डिंग की कुछ अंतर्निहित चुनौतियों को संबोधित करने की क्षमता में निहित है। सकबैक के मैकेनिक्स। सकबैक जटिल लग सकता है, लेकिन इसका अंतर्निहित सिद्धांत उल्लेखनीय रूप से सरल है। यह सब इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया के शीतलन चरण के दौरान मोल्ड गुहा के भीतर दबाव गतिकी को हेरफेर करने के लिए उबलता है। पिघले हुए प्लास्टिक को मोल्ड में इंजेक्ट करने के बाद दबाव का सावधानीपूर्वक समय पर उल्टाव लागू किया जाता है। यह उल्टाव एक वैक्यूम जैसा प्रभाव पैदा करता है, अनिवार्य रूप से गुहा से पिघले हुए प्लास्टिक की थोड़ी मात्रा को वापस चूसता है। इस पीछे हटने का समय और सीमा महत्वपूर्ण है और प्लास्टिक के प्रकार, भाग ज्यामिति और वांछित परिणाम जैसे कारकों पर निर्भर करती है। सकबैक प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और मोल्ड में विशिष्ट संशोधन शामिल किए जाते हैं। मोल्डिंग मशीन में एक सटीक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए जो सही समय पर इंजेक्शन दबाव को सटीक रूप से उलटने में सक्षम हो। मोल्ड के भीतर रणनीतिक रूप से रखे गए वेंट्स आवश्यक हैं। ये वेंट्स हवा को बाहर निकलने देते हैं क्योंकि पिघला हुआ प्लास्टिक वापस खींच लिया जाता है, जिससे अवांछित हवा की जेब बनने से रोका जा सकता है। सकबैक प्रक्रिया की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इन वेंट्स के आकार और स्थान की सावधानीपूर्वक गणना की जाती है। सकबैक के लाभ, गुणवत्ता और दक्षता। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया में सकबैक को शामिल करने के लाभ कई गुना हैं, जो तैयार उत्पाद की गुणवत्ता और विनिर्माण प्रक्रिया की दक्षता दोनों को प्रभावित करते हैं। सबसे प्रमुख लाभों में से एक सिंक मार्क्स की कमी है। ये भद्दे अवसाद जो अक्सर मोल्ड किए गए भागों के मोटे वर्गों में पाए जाते हैं, शीतलन के दौरान सामग्री के सिकुड़न के कारण होने वाली एक सामान्य समस्या है। सकबैक अतिरिक्त सामग्री में खींचकर इस संकोचन का प्रभावी ढंग से प्रतिकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चिकनी और समान सतह खत्म होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ वॉइड्स को कम करना है, जो आंतरिक हवा की जेबें हैं जो भाग की संरचनात्मक अखंडता को कमजोर कर सकती है। सकबैक एक वैक्यूम प्रभाव पैदा करता है जो फंसी हुई हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। एक सघन और अधिक समान सामग्री वितरण सुनिश्चित करता है। यह न केवल सौंदर्य शास्त्र में सुधार करता है, बल्कि मोल्ड किए गए हिस्से की यांत्रिक शक्ति और स्थायित्व को भी बढ़ाता है। सकबैक के साथ उत्पादित पार्ट्स तनाव और थकान के लिए अधिक प्रतिसिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे डिमांडिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत भागों की गुणवत्ता को बढ़ाने के अलावा सकबैक अधिक कुशल और सुव्यवस्थित विनिर्माण प्रक्रिया में योगदान देता है। दोषों को कम करके यह ग्राइंडिंग, फिलिंग या सैंडिंग जैसे माध्यमिक कार्यों की आवश्यकता को कम करता है। मोल्डिंग के बाद भागों को अक्सर सीधे उपयोग किया जा सकता है, जिससे मूल्यवान समय और श्रम लागत बचती है। यह दक्षता वृद्धि, तेज उत्पादन चक्र और समग्र उत्पादकता में वृद्धि में तब्दील होती है। एक ऐसे उद्योग में जहां समय पैसा है, सकबैक उत्पादन समय और लागत को कम करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। इसके अलावा सकबैक मोल्ड किए गए भागों की आयामी स्थिरता को बढ़ा सकता है। सामग्री के संकोचन के लिए क्षतिपूर्ति करके यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम आयाम इच्छित डिजाइन का अधिक बारीकी से पालन करे। यह परिशुद्धता उन भागों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिए तंग टॉलरेंसेस और प्रिसाइज फिट की आवश्यकता होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों या ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले घटक। सकबैक की कंसिस्टेंट गुणवत्ता और आयामी सटीकता देने की क्षमता इसे उन निर्माताओं के लिए एक अमूल्य तकनीक बनाती है जो अपने उत्पादों में उच्च परिशुद्धता और विश्वसनीयता का
खंड 4 सक बैक को लागू करने की चुनौतियां। जबकि सक बैक इंजेक्शन मोल्डिंग में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, इसका कार्यान्वयन चुनौतियों के बिना नहीं है। प्राथमिक विचारों में से एक बढ़ी हुई जटिलता है जो इसे मोल्डिंग प्रक्रिया में लाती है। प्रभावी सक बैक प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन दबाव और समय पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए परिष्कृत उपकरण और कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्रेशर प्रोफाइल को सटीक रूप से उलटने में सक्षम होनी चाहिए और मोल्ड डिजाइन में वैक्यूम प्रभाव को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक रूप से रखे गए वेंट्स को शामिल करना चाहिए। एक और चुनौती बढ़े हुए चक्र समय की संभावना है। सक बैक प्रक्रिया मोल्डिंग चक्र में एक अतिरिक्त कदम जोड़ती है, संभावित रूप से समग्र उत्पादन समय का विस्तार करती है। हालांकि यह विस्तार अक्सर दोषों को ठीक करने के लिए आवश्यक माध्यमिक कार्यों में कमी से ऑफसेट होता है। बढ़े हुए चक्र समय और कम पोस्ट प्रोसेसिंग के बीच के ट्रेड ऑफ का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन विशिष्ट अनुप्रयोग और उत्पादन मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा सक बैक के लिए विशेष टूलिंग और उपकरणों की आवश्यकता होती है। मोल्ड डिजाइन को प्रक्रिया के लिए आवश्यक वेंट्स को समायोजित करना चाहिए और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रेशर रिवर्सल को सटीक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। यह प्रारंभिक निवेश लागत में जोड़ सकता है, जिससे सक बैक पारंपरिक इंजेक्शन मोल्डिंग की तुलना में अधिक महंगा विकल्प बन जाता है। हालांकि कम दोषों और बेहतर गुणवत्ता के मामले में दीर्घकालिक लाभ अक्सर प्रारंभिक निवेश से अधिक होते हैं। अंत में सभी सामग्री सक बैक के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं है। तकनीक की प्रभावशीलता मोल्ड किए जा रहे प्लास्टिक की विस्कोसिटी और संकोचन विशेषताओं पर निर्भर करती है। उच्च विस्कोसिटी या कम संकोचन वाली सामग्री सक बैक के लिए अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक सामग्री चयन और प्रक्रिया अनुकूलन की आवश्यकता होती है। सक बैक के सफल कार्यान्वयन के लिए सामग्री गुणों की गहन समझ महत्वपूर्ण है। खंड 5 सक बैक उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक पार्ट्स के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। सक बैक इंजेक्शन मोल्डिंग के दायरे में एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभरा है, जो प्रक्रिया की कुछ अंतर्निहित चुनौतियों का एक सम्मोहक समाधान पेश करता है। संकोचन और वॉइड गठन का मुकाबला करने की इसकी क्षमता चिकनी सतहों, बढ़ी हुई संरचनात्मक अखंडता और अधिक आयामी स्थिरता की ओर अग्रसर इसे उन निर्माताओं के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाती है जो अपने प्लास्टिक भागों की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। जबकि सक बैक के कार्यान्वयन के लिए मशीन क्षमताओं, मोल्ड डिजाइन और सामग्री विशेषताओं जैसे कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। कम दोषों, बेहतर सौंदर्य शास्त्र और बढ़ाया प्रदर्शन के मामले में इसके द्वारा दिए जाने वाले लाभ अक्सर चुनौतियों से अधिक होते हैं। सक बैक को अपनाना अधिक परिष्कृत और नियंत्रित विनिर्माण प्रक्रियाओं की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। यह निरंतर सुधार और नवाचार के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्लास्टिक भाग उत्पादन में क्या संभव है कि सीमाओं को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, नेत्रहीन रूप से आकर्षक और टिकाऊ प्लास्टिक उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, सक बैक जैसी तकनीकें इन मांगों को पूरा करने में इंक्रीजिंगली वाइटल भूमिका निभाएंगी। यह निर्माताओं को उच्च परिशुद्धता प्राप्त करने, उत्पादन लागत को कम करने और विभिन्न उद्योगों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों को वितरित करने का अधिकार देता है। सक बैक इंजेक्शन मोल्डिंग के विकास में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे भागों के निर्माण को सक्षम बनाता है जो न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन है, बल्कि संरचनात्मक रूप से, ध्वनि और आयामी रूप से सटीक भी है। विनिर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता और दक्षता दोनों को बढ़ाने की क्षमता इसे उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में निर्माताओं के लिए एक मूल्यवान उपकरण बनाती है। जैसे जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग का क्षेत्र आगे बढ़ता रहता है, सक बैक सबसे आगे रहने, नवाचार चलाने और प्लास्टिक भाग उत्पादन के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। यह आधुनिक दुनिया की लगातार विकसित हो रही मांगों को पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में सरलता और सटीकता की शक्ति का प्रमाण है। निष्कर्ष निकालने के लिए सक बैक इंजेक्शन मोल्डिंग